मालेगांव शहर, ख़ास तौर से मालेगांव सेंट्रल के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ कल 23 सितंबर बरोज़ पीर को 2 बजे से 5 बजे तक शिवाजी महाराज के मुजस्समे के पास एक धरने का ऐलान किया गया। हम ये देख रहे हैं कि जो बात पर हमने धरने का ऐलान किया कि महिला रुग्णालय पास हुआ था सिविल हॉस्पिटल के पास सर्वे नंबर 52 में, उसको हठधर्मी से नदी के उस पार ले जाया गया। इस पर ही बस नहीं हुआ, सिविल हॉस्पिटल में जो यूनिट ख्वातीन और बच्चों के ताल्लुक़ से चल रहा था, कल डॉक्टर चौहान जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनसे हम मिले तो उन्होंने भी साहब यही बोला कि यार तोंडी आदेश सिविल सर्जन नासिक का है कि ये उस तरफ शिफ्ट कर दो। मीडिया वाले भी वहाँ मौजूद थे। हमारे लेटर देने के बाद उन्होंने जो कॉपी सिविल सर्जन को भेजी और ज़िला कलेक्टर को, उसकी कल हमको कॉपी भी दी गई कि हमने आपके धरने के ताल्लुक़ से वहाँ पर मैसेज दे दिया, लेटर दे दिया, उसकी एक कॉपी दी गई। उसके बाद जो है कल शाम में माननीय मंत्री दादा भुसे साहब, माननीय आयुक्त साहब और माननीय आहिरे मैडम साहिबा, ये तीनों लोग गए हारून अंसारी हॉस्पिटल में और वहाँ स्टाफ की मीटिंग बुलाकर और उनको टोंडी ये कहा गया कि हारून अंसारी में जो भी बच्चों के और डिलीवरी के पेशेंट आएंगे उनको ना मालेगांव सिविल में रेफ़र किया जाए, ना महिला रुग्णालय में रेफ़र किया जाए। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ बात है कि हमारे साथ इतना सौतेला सलूक कि गरीब औरतें ही सरकारी हॉस्पिटल में जाती है। हारून अंसारी की जो मालूमात कल हमने ली तो वहाँ रोज़ाना 15 से 17 डिलीवरी के पेशेंट आते हैं, जिसमें से 10-12 पेशेंट जो है वो सिविल हॉस्पिटल की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। उसमें 1-2 अगर सीरियस हैं तो उन्हें धुलिया रेफ़र किया जाता। मगर ये बात कितनी मुनासिब है कि एक मंत्री, शहर का कमिश्नर, शहर की हेल्थ ऑफिसर, जिनकी जिम्मेदारी है कि पेशेंट को फ़ौरन इलाज दिया जाए, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में स्टाफ के साथ ये कहा कि सबको धुलिया रेफ़र करना, यहाँ नहीं भेजना। तो इसका क्या मकसद है कि लोगों का इंतकाल हो जाए, अगर लोगों को फ़ौरन मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिले और उनका कुछ हो जाए तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इसकी हम मज़म्मत करते हैं और हम यही चाहते हैं कि जो सिविल में यूनिट बच्चों का और ख्वातीन का है उसे वैसे ही कायम रखा जाए। और जो हॉस्पिटल मंत्री साहब ने उधर बनाया है, उनके पास पावर है, उनके पास ताकत है, वो अपने इंतज़ामात कर सकते हैं। हमारा हक भी छीना जा रहा है। अब हम लोगों के साथ इंसानी बुनियाद पर जो सलूक होना चाहिए एक पालक मंत्री की तरफ से, वो इंसानी सलूक भी हमारे साथ नहीं किया जा रहा है। और शहर के मौजूदा एमएलए इसमें बिल्कुल खामोश हैं। और सडाना हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल बना, आज अगर जाकर स्टाफ के साथ ये मीटिंग ली जा रही है कि वहाँ नहीं आने देना है, तो इसकी वजह भी ये है कि उस हॉस्पिटल को आसिफ शेख खानवादे ने ही कारपोरेशन की मिल्कियत होने के बाद सरकार को हैंड ओवर किया और आज हम उसकी सज़ा यहाँ भुगत रहे हैं। हमारा सिर्फ ये बोलना है कि कम से कम बीमारी और ऐसे हालात में बैकअप के लिए हारून अंसारी में ना आईसीयू है, ना सोनोग्राफी है, ना एक्सरे है, तो बैकअप के लिए कोई ऐसा सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पर फ़ौरन मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल की जा सके। उन्हें धुलिया भेजने की नौबत नहीं आए और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये रेफ़र मत करो पेशेंट, या कहीं भी रेफ़र मत करो, वो रीज़न क्या है? सीधा सा रीज़न है कि वो चाहते होंगे कि उनके हिस्से के जो पेशेंट है वही वहाँ पर रहे, इस हिस्से के जो मरीज़ है वो वहाँ पर ना जाए। जब हारून अंसारी में ये बोला गया कि वहाँ रेफ़र ही मत करो, इसका मतलब है कि अगर डायरेक्ट मालेगांव सेंट्रल के और नदी के इस पार के मुस्लिम कम्युनिटी के अगर पेशेंट वहाँ जाएंगे तो उनको एडमिट नहीं करेंगे, वो लोग कोई ना कोई हिले बहाने से भेज देंगे। क्योंकि ये बात जो है ये हारून अंसारी के स्टाफ की मीटिंग में हुई और वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं वो मुझे बुलाकर बोले कि यार ऐसा ऐसा हमको टोंडी आदेश दिया गया। तो क्या हेल्थ ऑफिसर और कमिश्नर, उनको ये नहीं लगता कि
किसी मरीज़ या उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या कि बैकअप के लिए उनको फैसिलिटी दी जाए? और अगर वो महिला रुग्णालय बना है तो वो कोई एक समाज या कोई एक हिस्से के लिए हो सकता है क्या? कानून ऐसा है, इंसानियत भी यही बोलती है कि अगर कोई मरीज़ उसको फ़ौरन फैसिलिटी देने की बात हो तो उसको फ़ौरन एडमिट करना चाहिए, ना कि ये बोला जाए कि 50 किलोमीटर दूर धुलिया सिविल हॉस्पिटल ले जाया जाए। क्या आपने हेल्थ ऑफिसर या आयुक्त से बात की है? क्या आपने कौन से अधिकार से आदेश जारी किया है टोंडी कि वहाँ रिफ़र ना किया जाए? नहीं, मेरी अभी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। कल रात में जब मुझे ये बात मालूम हुई, आज संडे है, कल हमारा धरना है, धरने में ही हम ऐलान करने वाले हैं कि मंगल के दिन से सिविल हॉस्पिटल के पास समाजवादी की तरफ से बेमुद्दत मरण व्रत पे बैठा जाएगा। आज मुद्दा सही मानों में शहरियान के लिए बहुत सोचने का है कि ये शहर में उनके साथ क्या हो रहा है। ये मुद्दे से भटकाने वाली बात है। ना हम शिवाजी महाराज मुजस्समे के ख़िलाफ़ कोई आंदोलन करने वाले हैं, ना हमारा कोई मकसद ये है। ये सिर्फ मुद्दे के ख़िलाफ़ बात है और उनको तो हमारा यही जवाब है कि समाजवादी वाले 5 साल तो इसी में खुश रहेंगे कि समाजवादियों ने अयोध्या की सीट हरा दिया। हम इसमें ही बहुत खुश हैं कि हमने अयोध्या हरा दिया, वो समाजवादी वाले हैं। और रह गई बात उनकी धमकी की, तो कल का धरना होने के बाद, मैं मुद्दे से हटना नहीं चाहता, कल का धरना होने के बाद हम उन लोगों को भी मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वो 12 नवंबर के जितने आरोपी थे वो सबको भी जिहादी बताया और उनका बॉस आपको बताया। 12 नवंबर के जो जिहादी, ऐसा है कि अभी मैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास ही था। ये पुलिस के सामने सवाल है कि कोई भी ऐरा गहरा आता है और वो इस तरह के जुमले बोल के चला जाता और पुलिस सिर्फ एक समाज को दबाने की कोशिश करती। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इंसाफ और लॉ एंड ऑर्डर संभालने का मतलब ये है कि इंसाफ के साथ लॉ एंड ऑर्डर संभाला जाए। एक समाज को दबा के लॉ एंड ऑर्डर संभालना ये कोई कमाल की बात नहीं है। इंसाफ के साथ अगर पुलिस डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर संभाले और जो लोग इस तरह के जुमले बोल रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई अगर मालेगांव शहर की पुलिस करे तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बात कोई बोल के जा सकता है। और रह गई बात धरने की, धरना कल वहीं दिया जाएगा। कोरोना में जो है परमिशन होगी है क्या? अभी तक तो परमिशन नहीं मिला है, मगर हम परमिशन मांगे हैं। हाँ, उन्होंने हमको ये कहा है कि वहाँ पर काम चल रहा है, राहदारी का मसला है और काम चालू है, लेबर है। तो हम बोले कि यार हमको साइड में भी देंगे तो चलेगा, जहाँ पे आने जाने वालों को तकलीफ़ ना हो। और हम भी चाहते हैं आने जाने वालों को तकलीफ़ ना हो। इतना हमने उनको लिख के दिया है यार, अगर राहदारी का मसला है और दूसरे मसाइल है तो हमको साइड में ऐसी जगह पे परमिशन दी जाए जहाँ पे लोगों को आने जाने का मसला ना रहे। ये इलाज के लिए सेंट्रल की आवाम को इधर नहीं लाना, ऐसा ज़बानी आर्डर है। कोरोना के टाइम डॉक्टर बामरे ने भी यही कहा था कि मालेगांव के मरीजों को धुलिया नहीं लाना। तो ये किस नज़र से देखते हैं आप? मालेगांव की आवाम के साथ क्या मामला है? फिरका परस्ती, जातिवाद, एकदम खुला जातिवाद और फिरका परस्ती है कि हमारा यूनिट लेके चले गए, हमारा जो यूनिट चल रहा था वो लेके चले गए। अब उसके बाद बोलते हैं कि तुम यहाँ मरीज़ भी रिफ़र मत करो। ये फिरका परस्ती के अलावा मैं इसको कुछ नहीं मानता। और दूसरी बात कि इंसान के अंदर इंसानियत होना चाहिए, बाकी सब बात अपनी जगह, मजहब, धर्म, ये सब से हट के इंसानियत इंसान के अंदर होना चाहिए, जो कि आउटर के और आज आउटर के दबाव में जो लोग हैं उनके अंदर इंसानियत नहीं बची। और ऐसे गंभीर सवाल पे भी मौजूदा एमएलए का चुप रहना, जो हाईकोर्ट तक जाने की बात बोले उनका चुप रहना, और इधर उधर से फिरका परस्तों की ज़बान से ज़बान मिला के बोलना कि ऐसे धरने और ऐसे आंदोलन में नहीं जाना चाहिए, इस तरह के जुमले भी उनके मेरे कान पे आ रहे हैं कि वो इस तरह की मुखालफत कर रहे हैं। ये मुनासिब बात नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो जो लोग कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करिए। आपकी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी नहीं निभाई आपने, ये आपको मानना पड़ेगा। और ये सवाल जो है ये मालेगांव शहर के गरीबों का सवाल है, और जहाँ पर मालेगांव सेंट्रल के और नदी के इस पार के गरीबों का सवाल आए वहाँ भी खामोश रहना ये कोई हिकमत अमली नहीं है, ये बुज़दिली है। तालीम, सेहत, साफ़ सफाई, ये कोई भी लोकल बॉडीज़ का पहला काम होता है, बुनियादी काम।
अब हारून अंसारी अस्पताल में सोनोग्राफी नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, तो ये सब चीज़ वहाँ दस्तयाब करवाना चाहिए ना। तो आप इसके लिए क्या करेंगे आप? नहीं, मैं बोला कि अभी तो हमारी पहली जो तरजीह है कि जो सिविल हॉस्पिटल में जो यूनिट चल रहा है वो ना जाए, इसके लिए हम कल धरने में बैठेंगे और उसके बाद मंगल के दिन से ही बेमुद्दत मरण भरत पे सिविल हॉस्पिटल पे बैठने का हमने ऐलान किए। मुस्तकीम भाई, आप बोल रहे हैं कि एमएलए बाईए के पालक मंत्री मालेगांव मध्य की जनता के साथ फिरका परस्ती कर रहे हैं और मालेगांव की कुछ लोग उनको सर पर बिठाकर नाच रहे हैं। ये तो अपने मतलब से है, सिर्फ मालेगांव सेंट्रल के साथ नहीं, उनके जो उनका मतदार संघ है उसमें रमजानपुरा आता है, जो पूरा गरीब बस्ती है, मालदा आती है, दरेगांव का हिस्सा आता है। उन्होंने अब ये सारे लोग, तुम्हारे रमजानपुरे के लोग भी सिविल ही आते थे, ये सारे लोगों को महिला रुग्णालय में कौन से कानून से और कौन से अधिकार पे वो मना कर रहे हैं, और जो लोग सर पे बैठा रहे हैं तो आने वाला वक्त आवाम उनको सर से उतार भी देने वाली है। देखो, आवाम से ही लीडर बनता, और जब लीडर आवाम का ही नहीं होगा तो मंत्री को लेके घूमते रहेंगे। नासिक सिविल सर्जन से मुलाकात को लेकर कुछ सोचा है क्या? नासिक सिविल सर्जन से मुलाकात करने वाले हैं। मंगल के दिन जब हमारा मरण भरत चालू होगा उसके बाद हमारा एक वफ्द मिलेगा। हम कल अबू आसिम आज़मी साहब से भी बात किए, उनको भी आज एक लेटर उन्होंने बोला पूरा बना के भेजो, ये सब गलत हो रहा है, उनको भी हम लेटर भेजने वाले हैं। हम हर महाज पर किसी भी तरीके से हम यही चाहते हैं कि ये सिविल हॉस्पिटल का जो यूनिट है वो किसी सूरत में उस तरफ ना जाए, वो ऐसे ही कायम रहे। महिला रुग्णालय की ओपनिंग में रमज़ानपुरा, जिसको उन्होंने वंचित कर दिया वहाँ की सुविधाओं से, 100 से ज़्यादा रिक्शा भर के महिलाओं को प्रोग्राम में ले जाया गया। 150 रुपये में प्रोग्राम के लिए, मतलब रमज़ानपुरे की औरतें चलेंगी लेकिन इलाज के लिए नहीं आना चाहिए। प्रोग्राम के लिए सारे हॉस्पिटल में जाकर ये क्यों बोला गया कि आप वहाँ रिफ़र नहीं करना? इसका सीधा मतलब है कि आपके अंदर इंसानियत नहीं बची। कल धरने का परमिशन अगर नहीं मिला तो क्या धरना फिर होगा? धरना तो हमको परमिशन कहाँ लगता, हम परमिशन मांगते, दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो भी करते। ये तो डिपार्टमेंट को भी मालूम है और पूरे शहर को मालूम है। हम थोड़ी के वो एक प्रोसीजर है, हमने मांग लिए, डिपार्टमेंट हमको अभी बुलाया, बातचीत किया, हाँ ये राहदारी और ये सब सवाल किए, तो हम बोले आप साइड में परमिशन दो, ऐसी जगह दो, लेकिन चाहिए तो हमको वहीं। कोई के बाप का राज नहीं है कि आएगा और बोलेगा। और मैं तो बोला कि शिवाजी महाराज स्मारक के साए में हम रहते, वो कौन जाने कहाँ रहते, कहाँ से आते, कहाँ नहीं, और वो आके यहाँ बात करेंगे। इस तरीके की लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्या उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की डिमांड करेंगे? बोला मैं अभी डिपार्टमेंट में कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो, अभी बोल के आया।